अजीज़ान मुहतरम, आज पूरी दुनिया में आलमी यूम आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। नौशहरा प्रेस क्लब में इस हवाले से हमने एक सादा और पुरवकार तक़रीब मुनक़िद हुई है, जिसमें सहाफ़ी भी हैं, जिसमें सियासी और समाजी कारकुनान भी मौजूद हैं। शार्ट नोटिस पे जो यहाँ पर हमारे सियासी समाजी कारकुनान हमारे साथ इस महफिल में शरीक हुए, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, पूरी दुनिया में इस वक्त सहाफ़त को चैलेंजेस दरपेश है, और वो चैलेंजेस इस हद तक है कि सहाफ़ी अपनी जानों से हाथ धोने पर मजबूर है। सहाफ़ी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, और यहाँ अगर हम बात करें अपने मुल्क में, तो कलील अरसे में यहाँ से लातादाद सहाफ़ी उनको लापता किया गया, जबरी गुमशुदगियाँ, जबरी लापतगी, और इसके साथ साथ कत्ल गारतगरी, शहीद किए गए अरशद शरीफ का केस हमारे सामने हैं। और इस वक्त हमारे जो सहाफ़ी सहाफ़त के मैदान में जो सहाफ़ी कायदीन हैं, तो उस वक्त भी उनको चैलेंजेस दरपेश है, और मुख्तलिफ लोग रोज उठाए जाते हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है, धमकियां मिल रही है, अखबारात बंद हो रहे हैं, इश्तिहारात बंद हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सहाफ़ियों की जिंदगी इस वक्त अजीरन है। इस मौजू पे अगर हम बात करें तो पूरा दिन ये बातें चलेंगी, किस्से कहानियां आएंगी, और बात खत्म नहीं होगी। मसला अब ये है कि हमें अपने इलाकों, अपने मुल्क में जिन कवानीन का सामना है, स्पेशली पीका ऑर्डिनेंस, तो ये एक ऐसा काला कानून जिसके तहत सिर्फ सहाफ़ियों को निशाना नहीं बनाया गया। मैं यकीन से कहता हूं कि ये पूरी इंसानियत को इस कानून से निशाना बनाया गया है। उसमें सियासी लीडर, उसमें आम शहरी, यानी सहाफ़ी को पाबंद किया गया है, और उस पर प्रेशर है कि तुमने सियासी लीडर का भी, आम शहरी का भी, नाजिम का भी, और नुमाइंदगान का कोई भी शख्स हो, उसकी एक हद से ज्यादा उसकी बात नहीं करनी। यही वजह है कि आज आलमी यूम आज़ादी सहाफ़त वो मनाया जा रहा है। सहाफ़त को आज़ाद करना, आज़ादी इजहार राय, उसको यकीनी बनाना। तो हम आज़म करते हैं, नौशहरा प्रेस क्लब इस तहरीक में, इस आवाज़ में भरपूर तरीके से शरीक है। और अब मैं दावत दूंगा हमारे यहाँ नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा सफदर हुसैन यूसुफजई साहब कि वो भी इजहार ख्याल करें।